नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जी के चैनल पर और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम सूफ़ी आंदोलन पढ़ने वाले हैं और इसके क्रमबद्ध 82 प्रश्न जो हैं वो देखने वाले हैं व्याख्या सहित। इससे पहले हम सिख संप्रदाय पढ़ चुके हैं, भक्ति आंदोलन पढ़ चुके हैं और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उज्जवल जी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर रीड की तैयारी करवाई जा रही है और साथ में यहाँ पर मेथड्स अगर आपने पढ़ने हैं, साइकोलॉजी पढ़नी है तो वो आप पढ़ सकते हैं। आज हम सूफ़ी आंदोलन जो है इसके 82 क्वेश्चन लगाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। हर परीक्षा में सूफ़ी आंदोलन जो है पूछा जाता है। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते प्राप्त होती रहे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सूफ़ी आंदोलन। सूफ़ी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इस सूफ़ी आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो 10वीं शताब्दी में हुई है। ईरान से शुरुआत हुई है। देखिए, सूफ़ी मत का जो उदय है वो इस्लामी देशों में हुआ था। सूफ़ी आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी? तो देखिए, शिया और जो सुन्नी के मतभेद थे, उन मतभेदों को दूर करने के लिए सूफ़ी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जो इस्लाम की ये शिया और सुन्नी जो हैं उनके मतभेदों को दूर करने के लिए सूफ़ी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सूफ़ी शब्द किस शब्द से बना है? तो देखिए, कुछ अलग अलग मत हैं, वो सभी मत हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो सूफ़ी शब्द जो बना है वो सफ़ा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है पवित्रता। और जो सफ़ा शब्द है ये अरबी शब्द है। दूसरा ये जो तथ्य है वो ये कहता है कि सोफिया से इसका जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, और ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है वो सूफ़ी कहलाया। तीसरा मत यहाँ पर आता है कि जो मदीना की मस्जिद है उसके जो सामने वाला चबूतरा है उसका नाम सूफ़ा है। ठीक है, ये जो सूफ़ा है और इस पर जो बैठकर नमाज अदा करता है वो सूफ़ी कहलाता है। सूफ़ी शब्द शफ से बना है, जिसका अर्थ होता है भेड़ या बकरी की ऊन का जो कपड़ा है जो पहनते हैं जो लोग, वे सूफ़ी कहलाए। तो कुछ अलग अलग मत हैं, एक बार आप देख लीजिए। सूफ़ी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो देखिए, सूफ़ी शब्द का जो प्रथम प्रयोग हुआ है इसके भी दो मत हैं। तो आप देखिए, सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। बसरा के जाहिज से माना जाता है कि इस बसरा के जाहिज व्यक्ति ने सबसे पहले सूफ़ी शब्द का प्रयोग किया। और कुछ लोग कहते हैं कि कूफा के अबू हासिम ने, कूफा एक जगह का नाम है, वहाँ के अबू हासिम ने जो सूफ़ी शब्द हैं, सूफ़ी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया है। सूफ़ी सिलसिले का आधार क्या है? तो कुरान सूफ़ी सिलसिले का आधार है। कुरान की रूढ़िगत एवं उदारवादी व्याख्या कर्मशः क्या कहलाती है? रूढ़िगत व्याख्या जो कुरान की है वो तो शरीयत कहलाती है। जो उदारवादी व्याख्या है वो तरीक़ कहलाती है। भारत में सूफियों का आगमन हुआ। तो देखिए, भारत में जो सूफियों का आगमन हुआ है वो महमूद गजनवी के साथ हुआ है। भारत आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? तो शेख इस्माइल थे। कुछ लोग जो हैं दातागंज बख्श को मानते हैं भारत आने वाला पहला सूफ़ी संत। तो आप ये दोनों याद रखिएगा। वैसे शेख इस्माइल को सभी लोग ये मानते हैं कि भारत सबसे पहले ये आए थे। सूफ़ी संतों के विचारों को किस नाम से संग्रहित किया गया है? तो किस नाम से संग्रहित किया गया है सूफ़ी संतों के विचारों को? मतफूजात। ठीक है, मतफूजात जो है इसमें संग्रहित किया गया है। कशफ उल महजूब, इसकी रचना किसने की है? तो दातागंज बख्श ने की है। दातागंज बख्श ने की है। जो कुछ लोग मानते हैं ना कि सूफ़ी भारत में सबसे पहले सूफ़ी संत आए थे, तो ये दातागंज को कुछ लोग मानते हैं और इनकी रचना है कश्फ उल महजूब।
पहला सूफी संत जिसने स्वयं को अनलहक घोषित किया, इम्पोर्टेंट है, तो ये मंसूर हल्लाज थे। इन्होंने अपने आप को अनलहक घोषित किया। सूफी साधिका थी तो काफ़ी फेमस हैं राबिया जी, और ये सूफी साधिका थी। सूफी सिलसिले कितने भागों में बटे थे? 2 भागों में बटे थे। एक तो बाशरा था और एक बेशरा था। बाशरा का अर्थ होता है कि जो इस्लामी विधान को मानने वाले थे वो बाशरा कहलाए, और जो इस्लामी विधान में बंधे नहीं वो बेशरा कहलाए। भारत में जो सिलसिले आए हैं आपके चिश्ती और सुहरावर्दी, वो जो हैं वो बाशरा हैं। भारत में प्रसिद्ध हैं बाशरा। कौन कौन से हैं? चिश्ती और सुहरावर्दी। भारत में सूफी सिलसिले का आगमन कब हुआ? तो दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना होती है उसी के साथ होता है ये सूफी सिलसिले का आगमन होता है। सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। ये भारत किसके साथ आए थे? तो मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। सूफी मत के अनुसार व्यक्ति को ईश्वर का अनुभव करने के लिए कितने चरणों से गुजरना पड़ता है? तो देखिए 10 चरणों से गुजरना पड़ता है। तौबा यानी कि पश्चाताप, वारा यानी कि संयम रखना पड़ता है, जुहद यानी कि निष्ठा रखनी पड़ती है ईश्वर में, फ़क्र गरीबी से गुजरना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है यानी कि धैर्य रखना पड़ता है, शुक्र अदा करना पड़ता है ईश्वर का, खौफ यानी कि शुक्र का मतलब कृतज्ञता, ठीक है, खौफ यानी कि भय रखना पड़ता है, रजा यानी कि आशा होनी चाहिए, तवक्कुल यानी कि संतोष होना चाहिए व्यक्ति को, रिजा यानी कि दिव्य शक्ति का समर्पण होना चाहिए। तो ये 10 चरण जो हैं इससे गुजरना चाहिए सूफी मत के अनुसार व्यक्ति को ईश्वर का अनुभव करने के लिए। सूफी विचारधारा में गुरु शिष्य की परंपरा क्या कहलाई? तो पीर मुरीद की परंपरा कहलाई। पीर का मतलब गुरु और मुरीद का मतलब शिष्य। सूफी संत अपने शिष्यों को जहाँ उपदेश देते हैं कहलाता है, तो ये कहलाता है जमायत खाना। गजलों का संग्रह कहलाता है, गजलों का संग्रह कहलाता है दीवान। भारत का सादी कहलाता है, इम्पोर्टेंट है, अमीर हसन देहलवी, ये भारत का सादी कहलाता है। देखिए सूफी संतों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद पर बल दिया है, ये ध्यान रखिएगा। अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है? तो इसने 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। समा क्या है? समा है संगीत। भारत में प्रचलित सूफी मत किस परंपरा का अनुसरण करते रहे? तो ये ईरानी परंपरा का अनुसरण करते रहे। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, ये देखिए ईरान में स्थापना की थी, ईरान में स्थापना की थी चिश्ती संप्रदाय की ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, अजमेर में स्थापना की थी। तुर्कल्लाह की पदवी किसको दी गई है? तुर्कल्लाह की पदवी जो दी गई है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दी गई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहाँ पर हुआ? तो 1141 में ईरान के सिजिस्तान प्रांत में हुआ। आपके भारत में यानी कि अजमेर में अंतिम रूप से ये 1206 में बस गए थे और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ईश्वर से मिलन के लिए इन्होंने समा को प्रमुखता दी यानी कि संगीत को प्रमुख माना। अद्वैतवाद के नियम थे उसमें विश्वास रखते थे, निजी संपत्ति के बिल्कुल विरुद्ध थे। इल्तुतमिश के समकालीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। कौन शिष्य थे? ख्वाजा बख्तियार काकी। देखिए फरगना के निवासी थे ये, ठीक है। बख्तियार का मतलब होता है सौभाग्यशाली। ये उपाधि दी थी बख्तियार की इनको मोइनुद्दीन चिश्ती ने, और इन्होंने अपना जो केंद्र बनाया वो दिल्ली को बनाया। तो बख्तियार कहाँ के निवासी थे? फरगना के। बख्तियार का मतलब होता है सौभाग्यशाली, और ये उपाधि किसने दी थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स का आयोजन कब होता है, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हिजरी सन के रजब माह की 1 से लेकर 6 तारीख तक इनका उर्स जो है वो आयोजित होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी होली बायोग्राफी के लेखक कौन हैं, तो मिर्ज़ा वहीउद्दीन बेग जो हैं होली बायोग्राफी के लेखक हैं। मोहम्मद गोरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसे प्रदान की थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को प्रदान की थी। सुल्तान उल हिंद का मतलब होता है हिंद का आध्यात्मिक गुरु। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को इनके भक्त क्या कहते हैं, इनके भक्त कहते हैं गरीबों का हितैषी यानी कि गरीब नवाज। देखिए जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे ये ब्रिज भाषा में साहित्य की रचना करते थे। सुल्तान ए तारकिन कहलाते हैं, तो सुल्तान ए तारकिन कहलाते हैं शेख हमीमुद्दीन, ये नागौरी कहलाते हैं, शेख हमीमुद्दीन नागौरी। ठीक है, सुल्तान ए तारकिन का मतलब होता है जो सन्यासी होते हैं उनका सुल्तान। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये उपाधि प्रदान, ये जो सुल्तान ए तारकिन की जो उपाधि है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें प्रदान की थी। इन्होंने ख्वाजा साहब के कहने पर ही नागौर को अपनी कार्यस्थली बनाया था। किसने, शेख हमीमुद्दीन नागौरी ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रथम शिष्य कौन थे, तो पहले शिष्य इनके थे शेख हमीमुद्दीन नागौरी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स लगता है, तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर जो है इनका उर्स लगता है। देखिए इनका जो जगह है जहाँ पर ये दरगाह है वो है निगानी तालाब सुवाल नागौर में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस दिल्ली सुल्तान के समकालीन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के ये समकालीन थे। ऐबक जो थे इनसे काफ़ी प्रभावित थे और जो है इन्होंने आगे देखिए कुव्वत उल इस्लाम का निर्माता, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इनसे काफ़ी प्रभावित थे और इन्हीं के नाम पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ये मस्जिद जो है कुव्वत उल इस्लाम ये बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सुल्तान बलबन के दामाद, ख्वाजा बख्तियार काकी के शिष्य, चिश्ती सिलसिले के तीसरे सूफी संत, मुख्य सूफी संत कौन थे, तो ये थे शेख फरीदुद्दीन या इन्हें कहते हैं गंज ए शंकर। इनका जो फेमस नाम है एक वो है गंज ए शंकर। और इसके साथ ही एक इनको कहा जाता है पंजाब में बाबा फरीद। ठीक है, ये थे दिल्ली सुल्तान बलबन के दामाद, ख्वाजा बख्तियार काकी के शिष्य, चिश्ती सिलसिले के तीसरे मुख्य संत। इनका जन्म जो हुआ है मुल्तान में हुआ है, अजोधन पाकिस्तान में ये रहे थे और जो पंजाब है इसको अपनी कार्यस्थली बनाया था बाद में, और फरीदकोट पंजाब में इनकी दरगाह जो है स्थित है। कई जगह दिया हुआ है कि अजोधन पाकिस्तान में इनकी दरगाह है, वो गलत है। पंजाब के फरीदकोट में बाबा फरीद की जो है दरगाह स्थित है। पंजाबी भाषा के प्रथम कवि कौन थे, तो बाबा फरीद जो हैं पंजाबी भाषा के पहले कवि माने जाते हैं। जो गुरु ग्रंथ साहिब है इनमें इनकी कई रचनाएं जो हैं वो शामिल की गई हैं। बाबा फरीद के प्रमुख शिष्य कौन से थे, तो प्रमुख शिष्य जो थे इनके दो शिष्य प्रमुख थे। एक तो पूरे भारत में फेमस हुए शेख निज़ामुद्दीन औलिया और दूसरे थे शेख हज़रत अलाउद्दीन साबिर। देखिए साबिरी या साबरिया उपशाखा जो है इसके प्रमुख जो संत थे वो शेख हज़रत अलाउद्दीन साबिर थे। भारत के पहले सूफी संत जिन्होंने योग को अपनाया, तो कौन से थे ऐसे जिन्होंने अपनाया योग को, तो वो थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया। दिल्ली को इन्होंने अपनी कार्यस्थली बनाया आपके बाबा फरीद के कहने पर। और भारत के सबसे प्रसिद्ध
चिश्ती संत हुए हैं। और जो आपके निज़ामुद्दीन औलिया हैं, इनका जन्म हुआ था बदायूं यूपी में। सुल्तान गियासुद्दीन से नाराज होकर, ये दिल्ली के सुल्तान थे, ठीक है, इनसे नाराज होकर कि संत ने कहा हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि हजूर दिल्ली अभी दूर है। ये किसने कहा था? तो इनका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी। कौन थे? शेख निज़ामुद्दीन औलिया। इन्होंने कहा था गियासुद्दीन जी को कि हनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। और इनका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही या कुतुब ए देहली या दस्तगीर ए दो जहां या सुल्तान उल औलिया कहा गया? तो ऐसे कौन से संत थे? तो इनकी इतनी तारीफ की गई थी शेख निज़ामुद्दीन औलिया की, यानी कि महबूब इलाही कहा गया, मतलब ईश्वर का प्रेमी कहा गया। सुल्तान उल औलिया कहा गया, यानी कि संतों का राजा कहा गया। तो ये सारी उपाधियां जो दी गई हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया जी को दी गई हैं। एक बार देख लीजिए। दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल किसने देखा था? तो निज़ामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था, ठीक है। दिल्ली के 7 सुल्तान जो हैं, इनके समय में दिल्ली की गद्दी पर बैठे, लेकिन ये किसी के भी दरबार में नहीं गए। निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? तो अमीर खुसरो इनके शिष्य थे। जिस दिन निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई, उसके अगले दिन ही खुसरो की भी मृत्यु हो गई थी। और जहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, वहीं पर जो है इनकी दरगाह भी है, इनकी जो कब्र है वो भी उनके पास ही है। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण किसने करवाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी दरगाह का निर्माण जो है वो करवाया था। तूतिए हिंद कहलाते हैं, तूतिए हिंद यानी कि भारत का तोता कहलाते हैं। तो भारत का तोता या तूतिए हिंद कहलाते हैं अमीर खुसरो, और इन्होंने दिल्ली के 6 सुल्तानों का काल देखा था। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, उनके साथ गए थे चित्तौड़ में, ठीक है, जब आपके राणा रतन सिंह के साथ युद्ध होता है पद्मिनी को लेकर, ठीक है। खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका किसने निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका अमीर खुसरो ने निभाई। कलंदरी सिलसिले का संस्थापक कौन है? नजीमुद्दीन कलंदर। देखिए, ये निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था। कलंदर सिलसिले के संत जो होते हैं वो घुमक्कड़ फ़कीर होते हैं, जो इस्लामिक जो कानून है उसका पालन बिल्कुल भी नहीं करते। उत्तर भारत के अंतिम लोकप्रिय चिश्ती संत कौन से हैं? तो शेख नसीरुद्दीन हैं। उत्तर भारत की बात हो रही है। उत्तर भारत के अंतिम लोकप्रिय संत जो हैं आपके चिश्ती संत हैं शेख नसीरुद्दीन। और वैसे अगर आप बात करें कि कौन से संत हैं, तो वो आपके आ जाएंगे शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, जो कि अंतिम संत जो है फेमस हुए थे। तौहीर ए वजूदी ग्रंथ की रचना किसने की है? तो शेख नासिरुद्दीन जो हैं, इन्होंने तौहीर ए वजूदी ग्रंथ की रचना की है। देखिए, ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, उनके उत्तराधिकारी थे, और इनकी दरगाह भी जो है वो दिल्ली में स्थित है। चिराग दिल्ली किसे कहा जाता है? ये नाम आपने सुना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेख नासिरुद्दीन को जो है चिराग दिल्ली कहा जाता है। दक्षिण भारत में सबसे पहले चिश्ती सिलसिले का विकास जो है किसने किया था? तो शेख बुहारानुद्दीन गरीब ने किया था। और ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और दौलताबाद को जो है अपना स्थायी निवास बनाया था। बंदा नवाज के नाम से जाने जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सैयद मोहम्मद गेसू दराज जो हैं वो बंदा नवाज के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, इनके बड़े बड़े बाल थे, जिसकी वजह से इनको गेसू दराज कहा जाता था। गुलबर्गा कर्नाटक को किस चिश्ती संत ने अपनी कार्यस्थली बनाया था? तो ये बनाया था सैयद मोहम्मद गेसू दराज को।
गेसुदराज ने, यानी कि आपके दक्षिण भारत में। अकबर को पुत्र सलीम की प्राप्ति किस चिश्ती संत के आशीर्वाद से हुई थी? तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो बाद में जहांगीर बने थे, और उन्हीं के नाम पर, शेख सलीम के नाम पर ही इन्होंने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। ये चिश्ती संप्रदाय के अंतिम उल्लेखनीय संत थे। शेख उल हिंद की उपाधि दी गई है, तो ये शेख सलीम चिश्ती को दी गई है शेख उल हिंद की उपाधि। शेख अब्दुल कुद्दस गंगोही किस नाम से कविताएं लिखते थे? तो गंगोही कविताएं लिखते थे अलख नाम से। देखिए ये सलीम चिश्ती के शिष्य थे और बाबर और इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। ठीक है, किस सिलसिले के सूफी संत राजनीतिक पदों को स्वीकार कर आरामदायक जिंदगी पसंद करते थे? सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रधान केंद्र था, तो प्रधान केंद्र जो था वो मुल्तान पाकिस्तान था, और इस सिलसिले के जो लोग थे अस्सलाम वालेकुम कहकर अभिवादन करते थे। सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना बगदाद में किसने की है? तो बगदाद में सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना जो की है वो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की है। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना किसने की? भारत में सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया ने की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा भारत में, क्योंकि दो ही इंपॉर्टेंट है, चिश्ती और सुहरावर्दी भारत में। तो भारत में सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना जो की है वो की है शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसको दी थी? यानी कि इस्लाम का प्रमुख, इसकी उपाधि किसने दी थी, किसको दी थी? तो बहाउद्दीन जकारिया को दी थी शेख उल इस्लाम की उपाधि, यानी कि इस्लाम का प्रमुख। भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय के सबसे प्रमुख संत जो मखदूम ए जहानिया के नाम से लोकप्रिय हुए, तो ये थे संत सैयद जलालुद्दीन बुखारी। ये भारत के सुहरावर्दी संप्रदाय के सबसे प्रमुख संत थे जो मखदूम ए जहानिया के नाम से लोकप्रिय हुए। बंगाल के इस्लामीकरण में किस सुहरावर्दी संत का हाथ है? तो शेख जलालुद्दीन तबरीज़ी जो हैं इनका हाथ है। देखिए ये मुफ्त लंगर व्यवस्था इन्होंने चलाई थी और बंगाल में अपनी खानकाह बनाई थी। सुहरावर्दी सिलसिला कितने उपसिलसिलों में बटा था? तो देखिए दो उपसिलसिलों में सुहरावर्दी बटा था। एक तो फिरदौसी जो कि बंगाल में रहा, और शतारी या सत्तारी जो कि बिहार में सक्रिय हुआ। ठीक है, तो सत्तारी जो है ये थोड़ा ज़्यादा फेमस है और फिरदौसी थोड़ा कम है। ठीक है, सत्तारी सिलसिला के संस्थापक थे शाह अब्दुल्ला। देखिए इब्राहिम लोदी के समय जौनपुर यूपी में सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी शाह अब्दुल्ला ने, और मुख्य केंद्र बनाया था बिहार को। सत्तारी सिलसिला के प्रमुख संत हमीद हसन के शिष्य कौन थे? तो ग्वालियर के मोहम्मद गोस, काफ़ी फेमस है। इन्हीं को कुतब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं को कुतब भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये जो थे ये तानसेन के गुरु भी थे। मोहम्मद गोस जो थे वो तानसेन के गुरु भी थे, और इन जो हुमायूं थे, हुमायूं भी इनसे प्रभावित थे मोहम्मद गोस से। इन्होंने अमृत कुंड नामक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था। अमृत कुंड नामक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया मोहम्मद गोस ने। कादरी सिलसिला के संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो देखिए जहाँ पे संस्थापक की बात आती है वो सारे संस्थापक आपने याद रखने हैं, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए ये शेख मुबारक के शिष्य थे। कौन? शेख अब्दुल कादिर जिलानी शेख मुबारक के शिष्य थे। कादरी सिलसिले के संस्थापक थे शेख अब्दुल कादरी जिलानी। भारत में कादरी सिलसिले की स्थापना किसने की? सैयद मोहम्मद जिलानी ने। मुगल बादशाह
दारा शिकोह किस सिलसिले से प्रभावित थे? तो कादरी सिलसिले से प्रभावित थे, और ये जो कादरी सिलसिला था ये काफ़ी उदारवादी था, इसी वजह से दारा शिकोह जो था वो भी काफ़ी जो था उदारवादी था। और इसने एक किताब लिखी थी मजमा उल बहरैन, मजमा उल बहरैन, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एकता पर जोर दिया था दारा शिकोह ने। और इसके अलावा एक बुक का नाम तो आप जानते ही हैं, एक ग्रंथ का, सिर ए अकबर, ठीक है, ये जो है इसकी भी इसने जो है अनुवाद किया था। आगे है दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया? तो सिर ए अकबर के नाम से किया। कादरी सिलसिले के प्रमुख सूफी संत कौन थे? ये याद रखिएगा, ये थे मीर मोहम्मद, जिनको मियाँ मीर भी कहा जाता था। कादरी सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे मीर मोहम्मद या मियाँ मीर थे। दारा शिकोह इनसे मिलने जाते हैं, लेकिन बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके जो शिष्य होते हैं उनको अपना गुरु बना लेते हैं दारा शिकोह, ठीक है। देखिए, मियाँ मीर थे, इन्हीं के हाथों से सिख गुरु जो अर्जुन देव जी थे, इन्होंने स्वर्ण मंदिर यानी कि हरमंदिर साहिब की नींव जो है अमृतसर में रखवाई थी, पंजाब में, गोल्डन टेम्पल की इन्होंने नींव रखी थी। नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। भारत में नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो भारत में की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा बाकी बिल्लाह। इनको बेरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको बेरंग भी कहते हैं, और इनका नाम है ख्वाजा बाकी बिल्लाह। इन्होंने नक्शबंदी संप्रदाय की भारत में स्थापना की। बाबर नक्शबंदी सिलसिले के किस संत के शिष्य थे? तो ख्वाजा ओवेंदुल्ला अहरार इसके संत थे, इसके शिष्य थे। सूफी सिलसिले में सबसे कट्टर सिलसिला कौन सा है? तो जो नक्शबंदी सिलसिला है ये सबसे कट्टर सिलसिला है। शेख अहमद सरहिंदी नाम सुना होगा आपने, जिन्हें मुजहिद आलिफ सानी कहा जाता है, मतलब इस्लाम धर्म का सुधारक, इस्लाम धर्म का सुधारक कहा जाता है। किस सिलसिले से संबंध रखते थे? तो ये नक्शबंदी सिलसिले से संबंध रखते थे। जो आपके अकबर है, जहांगीर है, इन दोनों के समकालीन थे, और इन्होंने अकबर की जो उदार नीतियां थी और साथ ही साथ जो दीन इलाही धर्म है और शिया संप्रदाय की इसने आलोचना की थी। जहांगीर ने 1619 में इसे जेल में डाल दिया था। इनको, शेख अहमद सरहिंदी को जहांगीर ने 1619 में जेल में डाल दिया था। शेख आदम बनूरी को किस मुगल बादशाह ने देश निकाला दिया था? शाहजहां ने दिया था। ये सरहिंदी के शिष्य ही थे, और ये भी बहुत ज़्यादा कट्टर थे। ऋषि आंदोलन या ऋषि सिलसिला कश्मीर में किसने चलाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऋषि आंदोलन। शेख नूरुद्दीन ऋषि ने ऋषि सिलसिला जो है कश्मीर में चलाया था। तो इस प्रकार से 82 प्रश्न जो है हमने देख लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और अगर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों में कमेंट करें। धन्यवाद।